ओम शांति। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परमात्म स्नेह आत्मा को कैसा बना देता है? ये शक्तिशाली, भी धनवान, सी अशरीरी सहज, डी ज्ञानी। सही उत्तर है अशरीरी सहज। अगला प्रश्न है, व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में कौन स्थित कर देता है? ये बाप दादा की याद, बी बाप दादा की स्नेह, सी श्रेष्ठ कर्म, डी साइलेंस की शक्ति। सही उत्तर है बाप दादा का स्नेह। अगला प्रश्न, सारे कल्प में यह जन्म दिन बाप का व आपका कैसा है? ये श्रेष्ठ और महान, बी न्यारा और अति प्यारा, सी शक्तिशाली और अद्भुत, डी अनोखा और गुप्त। सही उत्तर है न्यारा और अति प्यारा। अगला प्रश्न, पूज्य बनने का आधार क्या है? ये ज्ञान, बी योग, सी पवित्रता, डी वैराग्य। सही उत्तर है पवित्रता। अगला प्रश्न, बाप दादा मानते हैं कि मेजॉरिटी किसमें पास है? ये पवित्रता में, बी सेवा में, सी त्याग में, डी प्यार में। सही उत्तर है डी प्यार में। अगला प्रश्न, किस व्रत को निभाने में बच्चों में परसेंटेज आ जाती है? ये मीठे बोल का व्रत, बी संपूर्ण पवित्रता का व्रत, सी संतुष्टता का व्रत, डी त्याग का व्रत। सही उत्तर है संपूर्ण पवित्रता का व्रत। अगला प्रश्न, पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम क्या है? ये माया को बैठने देना, बी दूर से ही माया को भगाना, सी माया को विदाई देना, डी माया के साथ खेलना। सही उत्तर है दूर से ही माया को भगाना। अगला प्रश्न, बच्चे माया आ जाने क्यों दे देते हैं? ये सोचते हैं कि वे संपूर्ण तोड़े ही बने हैं, बी सोचते हैं कि माया की भी आदत पड़ गई है, सी सोचते हैं कि वह उनकी नेचर है, डी सोचते हैं कि माया को पहचानना मुश्किल है। सही उत्तर है सोचते हैं कि वे संपूर्ण तोड़े ही बने हैं। अगला प्रश्न, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी बाप किस रूप में देखना चाहते हैं? ये सदा विजयी, बी सदा गुलाब खिला हुआ, सी सदा अलर्ट, डी सदा आज्ञाकारी। सही उत्तर है सदा गुलाब खिला हुआ। अगला प्रश्न, मुरझाने का कारण क्या बताया गया है? ये व्यर्थ संकल्प, बी थोड़ा सा अलबेलापन, सी माया का प्रभाव, डी ज्ञान की कमी। सही उत्तर है थोड़ा सा अलबेलापन। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा नीचे गिरा देती है? ये लापरवाही की भाषा, बी गे की भाषा, सी आलस्य की भाषा, डी कमजोरी की भाषा।
सही उत्तर है गे गे की भाषा। अगला प्रश्न, समय की समीपता के कारण वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? ये शक्तिशाली पुरुषार्थ, बी अभ्यास की दृढ़ता, सी एवर रेडी अलर्ट, डी साइलेंस की शक्ति। सही उत्तर है एवर रेडी अलर्ट। अगला प्रश्न, बाप का इशारा, डायरेक्शन और श्रीमत कैच करने के लिए मन और बुद्धि कैसी चाहिए? ये क्लीन और क्लियर, बी तीव्र और शक्तिशाली, सी एकाग्र और शांत, डी त्यागी और तपस्वी। सही उत्तर है क्लीन और क्लियर। अगला प्रश्न, समय पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी शक्तियाँ बहुत आवश्यक हैं? ये क्लीनिंग और क्लियरिंग पावर, बी टचिंग पावर और इमर्जिंग पावर, सी कैचिंग पावर और टचिंग पावर, डी थिंकिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। सही उत्तर है कैचिंग पावर और टचिंग पावर। अगला प्रश्न, किस कहावत का उल्लेख मन को कंट्रोल करने के संदर्भ में किया गया है? ये जो करेगा सो पाएगा, बी मन जीते जगत जीत, सी जैसा अन्न वैसा मन, डी योग से कर्मेंद्रिय जीत। सही उत्तर है मन जीते जगत जीत। अगला प्रश्न, मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में कब इमर्ज होनी चाहिए? ये योग के समय, बी कर्म के समय, सी व्यवहार के समय, डी हर समय। सही उत्तर है हर समय। अगला प्रश्न, साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे आत्मा को क्या दे सकते हो? ये दर्शन स्नेह, बी ज्ञान वैराग्य, सी सहयोग सकाश, डी खुशी शांति। सही उत्तर है सहयोग सकाश। अगला प्रश्न, ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह उठकर अनन्य बच्चों को क्या देते थे जब वे हलचल में होते थे? ये योग का अभ्यास, बी साइलेंस की शक्ति की सकाश, सी ज्ञान के बोल, डी वरदान। सही उत्तर है साइलेंस की शक्ति की सकाश। अगला प्रश्न, समय की सीमा नज़दीक आने पर सोच किस रूप में बदल जाएगी? ये संकल्प, बी उमंग, सी योग, डी पश्चाताप। सही उत्तर है पश्चाताप। अगला प्रश्न, वायदा निभाने के लिए बाप के साथ चलने के लिए कैसा बनना पड़ेगा? ये होशियार, बी सच्चा, सी ईमानदार, डी समान। सही उत्तर है समान। अगला प्रश्न, हाथ में हाथ का क्या अर्थ है? ये सेवा में सहयोग देना, बी श्रीमत का हाथ में हाथ हो, सी स्नेह में आगे बढ़ना, डी त्याग और तपस्या करना। सही उत्तर है श्रीमत का हाथ में हाथ हो। अगला प्रश्न, त्याग तपस्या बेहद का वैराग्य
इसमें कौन सा एक शब्द विघ्न डालता है? मैं यानी बॉडी कॉन्शियस की, बी मेरा, सी क्रोध, डी मोह। सही उत्तर है मैं बॉडी कॉन्शियस की। अगला प्रश्न, मैंपन को बदलने के लिए मैं कहने पर तुरंत क्या याद आनी चाहिए? ये मैं आत्मा, बी में शिव शक्ति, सी में ब्राह्मण, डी में महावीर। सही उत्तर है मैं आत्मा। अगला प्रश्न, जब मैंपन आता है तो एक शब्द कौन सा याद आना चाहिए? ये दाता कौन, बी मालिक कौन, सी करावनहार कौन, डी पूज्य कौन। सही उत्तर है करावनहार कौन। अगला प्रश्न, जिसमें आप मेरी नेचर कहते हो, बाप दादा के अनुसार यह किसकी नेचर है? ये पुरानी नेचर, बी रावण की नेचर, सी हद की नेचर, डी तामसी नेचर। सही उत्तर है रावण की नेचर। अगला प्रश्न, यदि समान नहीं बनेंगे तो साथ चलने के बजाय कहाँ ठहरना पड़ेगा? ये स्वर्ग में, बी धर्मराजपुरी में, सी शांति धाम में, डी बाप के पास। सही उत्तर है धर्मराजपुरी में। अगला प्रश्न, काम करने से पहले क्या करना आवश्यक है? ये पहले करो पीछे सोचो, बी पहले सोचो पीछे करो, सी पहले पूछो पीछे करो, डी पहले बोलो पीछे करो। सही उत्तर है पहले सोचो पीछे करो। ओम शांति।